मयंक व कंकर जी मयंक पूछ रहे वतनकर हैं, जी 35 करोड़ का 35 करोड़ का करेंगे क्या? क्या इलाज क्या इलाज म्यांमार क्या जैसे? म्यांमार का? रचित जी, जी आप देखिए, देखिए, हाँ, मैं तो बहुत मैं अहिंसक तो बहुत अहिंसक किस्म का व्यक्ति हूँ। किस्म का व्यक्ति हूँ। नहीं, तो रमेश जी आप रमेश जी, आप जी, जी, जी रचित। मैं तो बहुत ही अहिंसक किस्म का व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ। म्यांमार जैसा इनका इलाज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन सब लोगों की घर वापसी कर देंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ हम कूटनीति का प्रयोग करेंगे। अब कूटनीति से आप क्या समझते हैं, वो आप काफी समझदार हैं। पर मैं तो बहुत अहिंसक किस्म का व्यक्ति हूँ। तो इसलिए जब दीमक का इलाज करना होता है, तो दीमक का इलाज तो एक ही तरीके से होता है, उसी तरीके से होगा। लेकिन ये सारे हमारे ही अपने भाई हैं। ये 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले सभी ये राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद और कन्हैया लाल, ये सभी इन्हीं के पूर्वज हैं। तो इनको याद दिलाया जाएगा कि इनके पूर्वज कौन थे, और उनको वापस घर वापसी की जाएगी। अब बीच में जो खरपतवार बचेगी उसका तो इलाज अपने आप हो जाएगा। और जैसे ही अभी इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि हम गजवाए हिंद कर देंगे, हम लोग पता नहीं हम लोग इतनी जनसंख्या के साथ क्या कर देंगे। अभी हिंदू सोया हुआ था, अब जब हिंदू जाग रहा है तो अपने आप इनको हनुमान चालीसा याद आ जाएगी। जी, आप गलत आदमी हैं बहुत। जय भाई, सुधीर मिश्रा जी कह रहे हैं ब्राह्मण भी तो 70 साल से साइड लाइन है, बेचारे कंप्लेंट भी नहीं करते। मी ऑल्सो जस्ट वांट टू बी टुगेदर, नथिंग एल्स। मिश्रा जी, अगर आप ब्राह्मण होने के नाते बात करते हैं तो धर्मशास्त्र आपको सर्वाधिक उत्तरदायित्व देता है और वो अधिकार आपके मिनिमाइज हैं। तो ये हमारा काम, आपका काम शिकायतें करना नहीं है। हम न ब्राह्मण हैं, न बनिया हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हम शूद्र हैं। हम सर्वप्रथम सनातनी हैं। हमको इसी दृष्टिकोण से सोचना होगा। आप जैसे मुझ जैसे लोग जिनको जीवन में अवसर अधिक मिले, धन कमाने के भी, पढ़ाई लिखाई के भी, या अपन अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर, हमें अच्छा मिला है। आपका हमारा उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। हमको इस प्रकार के विचार और प्रश्नों से बचकर रहना चाहिए। और समाज का एकीकरण कैसे हो, हर सनातनी एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के कैसे खड़ा हो, हमको इस दृष्टि से काम करना चाहिए। इससे कम में हमारा कुछ होने वाला नहीं है मिश्रा जी। तो हमको मिलकर के काम करना है। और आप लोगों का काम ब्राह्मण होने के नाते किसी भी परिस्थिति में हम जैसे बाकी सनातनियों को आगे लेके चलने का मार्ग दिखाने का है। तो आप और मैं अब ऐसी जगह आ गए मिश्रा जी कि हमको ये बातें करने का अधिकार नहीं है। हमारे उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है, हमको तो अभी उसका निर्वहन करना है मिश्रा जी। जी, अच्छा, अगला प्रश्न भी मैं आपसे ही ले रहा हूँ क्योंकि आपसे ज्यादा जुड़ता है ये। जी इंदर भाटी कह रहे हैं इन सभी भाइयों को दिल्ली एनसीआर में बसाना चाहिए ताकि इन्हें रोजगार मिले और एक बेहतर जीवन जी सकें। मैं गुरुग्राम में कुछ जमीन दे सकता हूँ, मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाटी जी, आपका बहुत बहुत आभार। एक इसमें तकनीकी विषय है कि ये लोग कभी ये तय नहीं कर सकते कि इनको कहाँ रहना है, क्योंकि जो भारत में इनका स्पॉन्सर होगा, इनका गारंटर होगा, जिसके कागज जाएंगे वहां, जिसके आधार पे इनको वीजा मिलेगा, तो उसी शहर का वीजा इनको मिलता है। वही इनका बेस स्टेशन होता है। और अब बड़ी संख्या में नागरिकताएं होने वाली हैं। और प्रभु कृपा रही तो नागरिकताओं के बाद में इनका मूवमेंट आपकी मेरी तरह नॉर्मल भारतीय की तरह हो जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस समय आप, कुछ समय बाद ही ऐसा समय आने वाला है, तब आप जितने परिवारों को अकोमोडेट कर पाए, जितने परिवारों का समायोजन अपनी जमीन पे या आपके हमारे सम्मिलित प्रयासों से कर पाए, आप अवश्य कीजिएगा। हम लोग आपका सहयोग बिल्कुल लेंगे और समस्त हिंदू समाज के सहयोग से ये पुनीत कार्य संभव होंगे। प्रफुल्ल शर्मा जी कह रहे हैं मुसलमान गद्दार नहीं है, देशभक्ति दिल में है, दिखावे की वस्तु नहीं है। उस हिसाब से हिंदू कॉम्युनल नहीं है, सेक्युलरिज्म तो दिल में है, वो दिखावे की वस्तु नहीं है। दोनों दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे मुस्लिम हैं
जो देशभक्त हैं, लेकिन यहाँ पर वही होता है कि एक्सेप्शन ओनली प्रूव्स द रूल। तो कोई गणना नहीं है कि कितने प्रतिशत देशभक्त हैं और कितने प्रतिशत नहीं हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि पहला तो जो उस समाज का जो नेतृत्व है, अगर वो देशभक्त है तो वो देशभक्ति प्रदर्शित नहीं करता है। और दूसरा, जो उस समाज का एक बहुजन है, जो मेजॉरिटी है उस समाज की, वो अगर देशभक्त है तो वोकल नहीं है। मैं ये अगर कह रहा हूं, वो है ऐसा मत मान लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, लेकिन अगर है तो वो वोकल नहीं है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। और अगर जो लोग हैं, जो लोग देशभक्त नहीं हैं, उनके प्रति वो अपना सच नहीं बताते हैं। उन लोगों के प्रति कभी आतंकवाद के प्रति उनसे सुनने को नहीं मिलता है। और जहां पर आज भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत समय से ऐसा होता रहा है कि जब भारत पाकिस्तान के मैच में कभी पाकिस्तान जीत जाए, अब तो पुरानी बात हो गई है, वो जीतते नहीं है, लेकिन कभी जीत जाता था तो पाकिस्तान का झंडा लहराता था भारत के अंदर, ऐसे देशों में जिन्हें मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पटाखे फोड़े जाते थे, जहां पर तिरंगे का अपमान किया जाता था। तो उन्हें देशभक्त समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम लोग देशभक्त हैं, लेकिन अधिकतम मुस्लिम लोग देशभक्त नहीं है। इस बात को, सच को स्वीकार करना और सच को सच कहना बहुत आवश्यक। मैं वन लाइनर आंसर देना चाहूंगा इसका, नीरज जी। तो प्रफुल्ल भैया, वन लाइनर ये है कि जिस हिंदू ने, जिस सनातनी ने भगवत गीता का अध्ययन किया है, वो धर्म के प्रति भी कमिटेड है और देश के प्रति भी उसके मन में पूरी निष्ठा है, धर्म के प्रति भी पूरी निष्ठा है। और इन लोगों में जिसने आसमानी किताब का अध्ययन किया हुआ है, वो उनके मजहब के प्रति पूरे कमिटेड है, लेकिन देश के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है। उनकी निष्ठा सिर्फ उम्मा के प्रति है और उनकी निष्ठा सिर्फ काबा के प्रति है। ये आप समझ लीजिएगा, इसमें सब बात आ जाती है।